तमाम लोग मौजूद हैं, उन सभी को सतरंगी सलाम पेश करता हूँ और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बिहार की राजनीति की यह खूबसूरती है कि यहाँ भगवा आतंकवाद और समाज को बांटने वाले ताकतों के विरोध समाजवादी एवं बहुजनवादी विचारधारा का संघर्ष चलता रहा है। मैं साकेत कुमार पटना विश्वविद्यालय चुनाव में अध्यक्षीय उम्मीदवार के रूप में समाजवादी विचारधारा की जड़ों को स्थापित करने के लिए आज मैं इस मंच पर मौजूद हूँ। यह समाजवाद की धारा है। खूबसूरती है कि मैं साकेत कुमार एक बहुजन समाज का बेटा आप सबके आवाज को बुलंद करने के लिए आपके बीच उपस्थित हो। इस जुल्म के साये में जुबान खोलेगा कौन? इस जुल्म के साये में जुबान खोलेगा कौन? अगर हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन? एक तरफ पूंजीवादी है, एक तरफ भगवा आतंकवादी है। इन सब के बीच में मैं मंडल कर्पूरे अंबेडकर लोहिया पेरियार फूले जैसे समाजवादियों के विचारधारा को मजबूती से स्थापित करने के लिए पटना विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच प्रयासरत दुख आप तमाम हुआ। जब समाज में पूंजीवादी ताकतें हर तरफ से बहुजनवादियों एवं अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर चोट कर रही है और इनके अधिकार को लगातार शोषण एवं दमन किया जा रहा है। शिक्षा के मूल अधिकार को पूंजीवादी षड्यंत्र के तहत हम गरीबों, पिछड़ों, दलितों एवं अल्पसंख्यकों से छीना जा रहा है। ऐसे विध्वंसकारी माहौल में समाज में एकता एवं भाईचारा को स्थापित करने के लिए हम समाजवादी लगातार प्रयासरत है एवं बहुजनों के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए विध्वंसकारी ताकतों से लोहा लेने के लिए तैयार खड़े हैं। बहुजनों को दोयम दर्जे के नागरिक बनाने की जो साजिश चल रही है उससे रोकने के लिए हम लगातार संघर्षरत है। पूंजीवादी षड्यंत्र के तहत शिक्षा को इतना महंगा कर दिया गया है कि यह हमारे लिए एक दीवा स्वप्न की तरह हो गया है। आप लोगों को मालूम है कि जो मंडल कमीशन 1990 में आया था उसे लागू होने में 2 दशक लग जाता है। वही सुदामा कोटा अर्थात ईडब्ल्यूएस आरक्षण रातों रात लागू हो जाता है। आज केंद्रीय विश्वविद्यालय में हमारे बहुजनवादी प्राध्यापकों को एनएफएस का ठप्पा थमाया जाता है, जिसका परिणाम ये है कि विश्वविद्यालय शिक्षकों के रूप में हमारा प्रतिनिधित्व नगण्य है। आज जब हम लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं, बहुजन प्रतिनिधित्व की बात करते हैं तो हमें जातिवादी करार कर दिया जाता है। इस मंच के माध्यम से मैं बहुजन प्रतिनिधि के रूप में आप सबों से पूछना चाहता हूं कि भारतवर्ष के न्यायालयों में जो अधोषित आरक्षण के आधार पर एक तरफा फैसला सुनाया जा रहा है उसमें न्याय कम और साजिश की ज्यादा आती है। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? वसूलों पे जहां आ चाहे वहां टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। अगर यही दमनकारी व्यवस्था न्यायालयों में बनी रही तो सामाजिक न्याय की अपेक्षा करना एक बेईमानी होगी। आज पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में प्रोन्नत करने की जो मांगे हैं, अगर वो पूरी होती है तो क्या पटना विश्वविद्यालय का हाल अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालय की तरह नहीं होगे? क्या बहुजन शिक्षकों को पटना विश्वविद्यालय में भी हाशिए पर नहीं धकेले दिए जाएंगे? इसलिए मैं बहुजन प्रतिनिधि के रूप में आप सबकी आवाज बनकर सरकार से ये मांग करता हूं कि दलित, पिछड़े एवं अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए
पटना विश्वविद्यालय को स्पेशल स्टेटस यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए, जिससे कि यह पठन पाठन का समुचित वातावरण भी तैयार हो और बहुजनों के अधिकारों की रक्षा भी हो सके। आज पटना विश्वविद्यालय का माहौल बिल्कुल अराजक सा है, तो इसका गुनहगार केवल छात्र नहीं, इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन और राज्य सरकार का उदासीन रवैया भी है। मैं साकेत कुमार छात्र प्रतिनिधि के रूप में पटना विश्वविद्यालय प्रशासन से छात्रों के तमाम समस्याओं के समाधान के लिए बुलंद आवाज के साथ ये मांग करता हूं कि यहाँ जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान किए बिना यहाँ के अराजक स्थिति में सुधार होना नामुमकिन है। हम जानते हैं कि पटना विश्वविद्यालय का एक गौरवशाली इतिहास रहा है और यह हमारे महान विभूतियों का कर्म भूमि रहा है। सामाजिक न्याय के पुरोधो श्री लालू प्रसाद यादव, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, प्रख्यात गणितज्ञ श्री वशिष्ठ नारायण सिंह जी और विधान इतिहासकार रामशरण शर्मा आदि महान विभूतियों का पोषक एवं सर्जक रहा है। इस गौरवशाली इतिहास को आगे बढ़ाने के लिए तथा पटना विश्वविद्यालय की गरिमा को स्थापित करने के लिए हम सबको आगे आना होगा और विश्वविद्यालय प्रशासन को विशेष पहल करनी होगी। हमारे युवा मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी आज प्रमुखता से युवाओं और छात्रों के लिए कार्यरत है, तो हम सब का दायित्व है कि पूरे ऊर्जा उत्साह और मनोबल के साथ उनके प्रयासों को सफल बनाने के लिए उनके हाथों को मजबूत करें। इस मंच के माध्यम से मैं विश्वविद्यालय प्रशासन को छात्रों की तमाम समस्याओं को तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। विश्वविद्यालय में नियमित शिक्षकों की घोर कमी है, जिसमें छात्रों की पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न होता है। आज पटना विश्वविद्यालय केवल डिग्रियां बांटने का संस्था बनकर रह गई है। किसी विभाग में तो इतना बुरा हाल है कि एक भी शिक्षक मौजूद नहीं है और विभाग राम भरोसे है। विश्वविद्यालय कैंपस में हमारी बहनों की सुरक्षा का भी समुचित ध्यान रखा जाए। असामाजिक तत्वों द्वारा ज्यादा कदा उन्हें परेशान किया जाता है। मैं उनकी पूर्ण सुरक्षा की मांग करता हूं एवं आश्वासन देता हूं कि हर परिस्थिति में मैं अपनी बहनों के साथ खड़ा रहूंगा। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। साथियों, हम आपसे अपील करते हैं कि जब आप 19 तारीख को वोट करने आए तो एक ऐसा छात्र संघ चुने जो आपके हितों को सर्वोपरि रखकर आपके मुद्दों के लिए आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चले। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि छात्र राजद के पैनल को समर्थन देकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाए। हमारी पैनल है प्रेसिडेंट साकेत कुमार सीरियल नंबर 6 यानी मैं, वाइस प्रेसिडेंट बसंत कुमार यादव सीरियल नंबर 1, जनरल सेक्रेटरी कुंदन कुमार गुप्ता सीरियल नंबर 3, ट्रेजरर अमित कुमार सीरियल नंबर 1। जय मंडल, जय भीम, जय पटना विश्वविद्यालय, जय बिहार। लालू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद। बोलो बोलो भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारे डीन सर, प्रोफेसर सर, सारे प्रोफेसर सर, मैम और हमारे प्यारे स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं प्रगति राज आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और झुककर प्रणाम करती हूँ। आगामी 19 नवंबर
का जयंती भी है। और बिहार पूरे भारतवर्ष में जो हम लोग सभी जानते हैं कि एक इतिहास रचा गया था, वीर गाथा लिखी गई थी और सारे के सारे स्त्री के लिए जो खड़ी हुई थी हमारी रानी लक्ष्मीबाई, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। और मुझे पूर्ण विश्वास है अपने पूरे पटना विश्वविद्यालय के साथियों पर कि फिर से वो इतिहास दोहराएगा और आप सब मुझे विजयी बनाएंगे और पटना विश्वविद्यालय का एक नया इतिहास गढ़ा जाएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सब कोई बात करते हैं कि मुझे सेंट्रल विश्वविद्यालय बनाना है, मुझे विश्वविद्यालय के लिए बहुत कुछ करना है। मुझे एक चीज़ बस आप सभी से पूछना है, क्या किसी ने ये कहा कि हमारा जो गौरवान्वित इतिहास है उसको हमको वापस लाना है? अगर हम किसी से सपोर्ट मांगने आते हैं तो उनके मन में पहला ये क्वेश्चन होता है कि आप हमारे लिए क्या करेंगे? तो उनके लिए मैं एक जवाब देना चाहूँगी कि सर, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की अध्यक्ष पद की उम्मीदवार हूँ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मात्र एक ऐसा छात्र संगठन है जो विश्वविद्यालय के सबसे सर्वोच्च पद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही एक महिला को निर्वहन करने का मौका दिया है। हम ऐसे छात्र संगठन है जिसने कभी भी चुनाव के 3 महीने पहले आकर के और हमारे यहाँ चुनावी मेढक बन करके काम नहीं किया है। 12 महीना हम लोग खड़े रहे हैं। अब आते हैं कि आप अगर मुझे सपोर्ट कर रहे हैं तो क्यों करेंगे? पहला चीज़ कि आप और हम दोनों ही जानते हैं कि कोई भी बच्चा अगर विश्वविद्यालय में कदम रखता है तो वो पढ़ाई के पर्पज से रखता है और पढ़ाई के लिए 2 बेसिक नीड्स होते हैं। वो बेसिक नीड्स सिर्फ 2 होते हैं, एक तो प्रोफेसर्स फुलफिलमेंट हो और दूसरा कि लाइब्रेरी में अच्छी बुक हो। बस दुर्भाग्य की बात ये है, सबसे बड़ी विडंबना है कि हमारे विश्वविद्यालय में बच्चे तो आते हैं, क्लासेस में भी आते हैं, लेकिन कभी कभी टीचर्स आ नहीं पाते हैं क्योंकि हमारे विश्वविद्यालय में प्रोफेसर्स की बहुत कमी है। और मैं प्रगति राज के आपको विश्वास दिलाती हूँ, पहला कि टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच जो रेशियो है उसको मेंटेन करूँगी। दूसरा कि अगर लाइब्रेरी की बात की जाए तो आपको और हमको दोनों ही पता है, प्रेजेंट छोड़िए, 20वीं शताब्दी छोड़िए, आप अगर अपने विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी में घुसते हैं तो आपको 90s की बुक मिलेगी जो कि बिल्कुल ही इररिलेवेंट है, जिसका वर्तमान समय में कोई भी मतलब नहीं है। मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि मैं अगर छात्र संघ में जीत के आती हूँ, आपके लिए रहूँगी और बुक के अपडेशन सबसे पहले करूँगी। मेरा ये मानना है कि अगर आप हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क पे फोकस करते हैं तो उसको याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। उसके लिए मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं स्मार्ट क्लासेस पूरे के पूरे विश्वविद्यालय में सब कुछ मुहैया करवा पाऊँ। चौथा, अभी आपको पता है ई-लाइब्रेरी की बात हम लोग करते हैं, लेकिन अभी तक फ्रंट में अपने विश्वविद्यालय में ये चीज़ आ नहीं पाई है। मैं उसको लागू करूँगी। और 5वीं सबसे बड़ी बात, यहाँ पे जितने भी प्रत्याशी आए उन्होंने एक बात कहा है कि मैं पटना विश्वविद्यालय को ये सेंट्रल विश्वविद्यालय का दर्जा दूंगा। तो मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि सर, आप जो है वो सत्ते में है, फिर किस बात की डिमांड? उसके बाद मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि आपकी सरकार अगर विफल हो रही है, जहाँ तक मुझे पता है कि सेंट्रल विश्वविद्यालय का दर्जा तभी मांगा जाता है जब आपकी सरकार पूरी तरीके से विफल हो अपने विश्वविद्यालय को चलाने में, तो वो अपने सरकार को ये कहती है कि आप सेंट्रल से डिमांड करें कि हमारे विश्वविद्यालय को गोद ले ले। तो आपको इतना पता होगा कि हमारा विश्वविद्यालय ईस्ट का ऑक्सफोर्ड कहा जाने वाला विश्वविद्यालय था, जो कि बैच का बैच आईएएस देता था। तो मुझे नहीं लगता है कि उस चीज़ को ईस्ट के ऑक्सफोर्ड को सेंट्रल विश्वविद्यालय का दर्जा देने को कहा जाए, जबकि जो बेसिक नीड्स है जिस पे वर्क करना चाहिए उस पे वर्क की जाए और पटना विश्वविद्यालय को पटना विश्वविद्यालय रहने दिया जाए। क्योंकि ये जुमला मांगते मांगते आपके पूरे बिहार में 2 विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालय हो गया है, लेकिन अभी तक पटना विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं दे पाए हैं, क्योंकि आपको ये चीज़ पता होगा कि आपके यहाँ सी ग्रेड, बी ग्रेड, ए ग्रेड तो है ही नहीं, तो किस बेसिस पे आप विश्वविद्यालय को सेंट्रल विश्वविद्यालय का दर्जा मांगते हैं। एक चीज़ मैं और भी बोलूँगी कि आज तक कभी हॉस्टल में जाना नहीं पड़ा है। महिमा छात्रावास की बात करते हैं कि हमारे नीतीश कुमार जी ने दिलाया है, तो आपको बता दूं महिमा छात्रावास किसी की दी हुई भीख नहीं, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने दिया है महिमा छात्रावास को, डिमांड मांगा है और उसके बाद उन्होंने डिमांड मांग करके उसको पूरा किया है। तो मैं इतना ही कहूँगी आपको कि अगर मैं आती हूँ तो मैं पूरे विश्वविद्यालय को ठीक से हर एक विश्वविद्यालय को महाविद्यालय में एक हॉस्टल की मुहैया करवाऊंगी। मेरा छात्र संघ लड़ने का एक ही मकसद है कि हो मैं एक चीज और कहूंगी, हमारे देश में शक्ति की वाहक है दुर्गा, विद्या के लिए पूजी जाती है सरस्वती और धन कुबेर के लिए पूजी जाती है लक्ष्मी। हमारा भारतवर्ष एक नारी प्रधान समाज है, इसीलिए मैं अपने आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि आज तक आपने भाइयों को बहुत मौका दिया, एक बार अपनी इस बहन को मौका दे ताकि मैं आप पे विश्वास बना सकूं और इस विश्वास को टूटने ना दूं। एक मिनट ठीक करेंगे 3 काम। मैं संस्कार में पली बड़ी हूँ जो हमें ये सिखाता है कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहे ना रहे। बोलो बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। विद्यार्थी परिषद के जो पैनल है, अध्यक्ष पद पे मैं स्वयं प्रगति राज, जो कि आपसे ये निवेदन करेंगे कि अगर आप मुझे जिता के लाते हैं तो हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि विश्वविद्यालय की प्रगति जरूर होगी। वाइस प्रेसिडेंट पे प्रतिभा कुमारी, जनरल सेक्रेटरी पे विपुल, ज्वाइंट सेक्रेटरी पे रविकरण और ट्रेजरर पे वैभव। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 2022 के लिए जो प्रेसिडेंशियल डिबेट रखा गया, प्रेसिडेंशियल स्पीच रखा गया है, उसमें आए तमाम साथियों एवं शिक्षक गणों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, मेरा नाम आदित्य रंजन है और मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन की तरफ से अध्यक्ष पद का उम्मीदवार हूं। साथियों, आप सब जानते हैं कि अध्यक्ष भाषण जिस मकसद से कराया जा रहा है और जिस उम्मीद के साथ आप सब आकर के यहाँ बैठे हुए हैं, वो एक ही है कि हमारा जो छात्र संघ चुनाव है 2022 का, वो विश्वविद्यालय के समस्याओं पर और छात्रों की समस्याओं पर हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो विश्वविद्यालय चुनाव को अपने पूंजीपति का अड्डा बना लिए हैं। वो चाह रहे हैं कि पिज्जा बर्गर बांटकर, वो चाह रहे हैं कि कॉलेज के बाहर स्टॉल लगाकर हम सब इस विश्वविद्यालय चुनाव को संपन्न कराए। लेकिन ऐसा हमेशा से राजनीतिक मुद्दों में विश्वास रखती है और संघर्ष में विश्वास रखती है, और हमें गर्व है कि मैं ये नहीं कर रहा हूं, मैं छात्रों के बीच की समस्याओं को उठाकर आप सबों के सामने चुनावी एजेंडा बनाकर लाया हूं। और इसीलिए मुझे ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद का उम्मीदवार होने पर गर्व है। आप सब जानते हैं साथी, यह चुनाव एक ऐसे दौर में हो रहा है जिस दौर में हमारी देश की मौजूदा सरकार और राज्य की मौजूदा सरकार दोनों मिलकर विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने पर तुली हुई है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप सब जान रहे हैं कि विश्वविद्यालय में शिक्षकों की कमी है,
विश्वविद्यालय में प्रोफेसर्स नहीं है, विश्वविद्यालय का सेंट्रल लाइब्रेरी 24/7 नहीं खोला जा रहा है, विश्वविद्यालय का जो बुक है वो अपग्रेड नहीं है, नई नई पुस्तकें नहीं आ रही है, हमारा जो रिसर्च सेंटर है वो डेवलप नहीं है, और रिसर्च के लिए जो पीएचडी की परीक्षा है वो 3 साल से लंबित पड़ी हुई है। इन सब का क्या कारण है? इन सब के लिए जब हम लोग आंदोलन करते हैं तो उस आंदोलन में एक ही पार्टी दिखती है, ना तो पिछले छात्र संघ में जीते हुए उम्मीदवार दिखते हैं, ना ही कोई और दिखता है। उसमें सिर्फ एक ही संगठन दिखता है, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन। और इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि पीएचडी की परीक्षा अगर नियमित रूप से सुव्यवस्थित रूप से फिर से संचालित होगी तो वो ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के छात्र संघ में आने के बाद होगी, क्योंकि इस पे किसी का ध्यान नहीं है। और इसलिए मैं अगर छात्र संघ में आता हूं तो पीएचडी की परीक्षा को नियमित रूप से सुचारू रूप से संचालित करवाऊंगा, और जितने भी शोध पत्रिका के पब्लिकेशन है, मैगजीन्स के पब्लिकेशन है, वो पटना यूनिवर्सिटी का अपना होगा, इसके लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा। सबसे अच्छी बात, आप सब देखिए, सारे लोग वुमेन सेफ्टी पे बात करते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब ये लोग वुमेन सेफ्टी पे बात करते हैं तो ये बिल्किस बानो कि जब घटना होती है उनके रेपिस्टों को छोड़ा जाता है तो ये लोग कहाँ जाते हैं? जब हाथरस में घटना होती है तो कहाँ जाते हैं? जब उन्नाव में घटना होती है तो कहाँ जाते हैं? जब कठुआ में घटना होती है तो कहाँ जाते हैं? क्या ये लड़कियाँ किसी विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली लड़कियाँ नहीं थी? क्या ये लड़कियाँ इस देश की बेटी नहीं थी? सारे इस देश की बेटी थी, लेकिन इन लोगों का राजनीतिक दृष्टिकोण कुछ है नहीं और वुमेन सेफ्टी पे बात कर रहे हैं। और इसीलिए ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन मांग करता है कि हमारे विश्वविद्यालय के अंदर एक ऐसा सेल हो जो जेंडर के नाम पे कैंपस को सेंसिटाइज करने का काम करे। जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट, जो छात्र छात्राओं प्रोफेसर को जेंडर के प्रति सेंसिटिव करने का काम करे। और आप सब जानते हैं कि हम लोग ऐसा छात्र संगठन अगर इसमें आती है, छात्र संघ में आती है, तो हर एक कॉलेज में, हर एक कैंपस में सैनिटरी पैड डिस्पेंसरी होगा, जहां सैनिटरी पैड मुफ्त में छात्राओं के लिए अवेलेबल होगा। और ये जो पितृसत्तात्मक समाज है, पितृसत्तात्मक माइंडसेट है, जिसके तहत पीडब्ल्यूसी में और एमएमसी में दोनों जगह कैंपस में छात्राओं को मोबाइल यूज करने पर बैन किया गया है, ये पितृसत्तात्मक सोच नहीं चलेगी। ये पितृसत्तात्मक सोच को ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन ध्वस्त करेगा अगर आती है छात्र संघ में। और ड्रेस कोड के नाम पे जो स्कूल में पुनः भेजने की व्यवस्था है, उसको लेकर के ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन लगातार आवाज उठाएगा। और हम चाहते हैं कि हमारे ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन का जो पूर्व का संघर्ष रहा है शिक्षक और कर्मचारियों की बहाली का, ये छात्र संघ में आने के बाद सबसे पहला हमारा मुद्दा होगा, क्योंकि हम लोग इस पर लड़ते आ रहे हैं, इस पे हमारा पुराना संघर्ष है और हम चाहते हैं कि हमारा विश्वविद्यालय बचे। क्योंकि सरकार की नज़र में विश्वविद्यालय उसी तरीके से है जैसे अदम गोंडवी का एक शेर है कि तुम्हारे फाइलों में गौ का मौसम गुलाबी है, तुम्हारे फाइलों में गौ का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। ये विश्वविद्यालय प्रशासन और सरकार की नज़र में विश्वविद्यालय इसी तरीके की है। और इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि जब ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन आएगी तो इन तमाम मुद्दों के साथ ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन अपनी बात रखेगी, छात्र संघ में आकर के संघर्ष करेगी। इसलिए साथियों, आपको तय करना है 19 नवंबर को जब आप वोट करने आए तो आप सोचिए कि आपको कौन सा छात्र संघ में छात्र संगठन चाहिए जो हमेशा जीत करके सरकार के विश्वविद्यालय प्रशासन के दामन में जाके बैठ जाती है, या हमेशा सड़कों पे संघर्ष करने के लिए उतरती है। अगर आपको सड़कों पे संघर्ष करने वाला छात्र संगठन चाहिए तो आप ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के सारे पैनल को वोट कीजिए। आदित्य रंजन प्रेसिडेंट के लिए वैलेट नंबर 1, वाइस प्रेसिडेंट के लिए मनीला फूलो वैलेट नंबर 3, और जनरल सेक्रेटरी के लिए सचिन कुमार वैलेट नंबर 6, ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए कुमारी रचना वैलेट नंबर 3, और ट्रेजरर के लिए कल्पना सिंह वैलेट नंबर 2। आप सबों से विनती है कि आप सब संघर्ष करने वाला छात्र संगठन चुनिए, ना कि सरकार के दामन में जाके बैठ जाने वाला। धन्यवाद साथियों, जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद, लाल सलाम।